जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसे कि हमने पिछली बार आपसे बताया भी था कि हम आने वाले समय में आपको वेब जीआईएस 2.0 की और कुछ बेसिक तकनीकों और चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो हम फिर से कि हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें हम आपको एक बार रिवाइज़ करा रहे हैं। और अभी भी हम आपसे सुझाव की अपेक्षा करेंगे। सब लोग अपने अपने ज़िले में, जो भी हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के पास और मास्टर ट्रेनर्स के पास 2.0 का लॉगिन और आईडी दी गई है ना। वहाँ से आप एक बार लॉगिन करके चीज़ों को देख सकते हैं। हम आज आपको एक विस्तृत रूप से बताएंगे कि 2.0 कैसे पुराने वाले के ऊपर ओवरलैप करेगा और कैसे कुछ नए ऑप्शंस पे काम करेगा। ठीक है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं ताकि यदि आपके कुछ और सुझाव हों जो वेब जीआईएस से रिलेटेड हो, जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि वेब जीआईएस और इजी हो जाए और कन्वीनियंट हो जाए, तो आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट पे। ठीक है। पर कोशिश करें जल्दी बताएं, क्योंकि ये जल्दी लागू होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि वो सुधार जो है वो उस लागू होते समय उस पर आएँ। ठीक है। तो हमने जैसे पहले भी बताया था कि ये जो एमपी भूलेख है, या जो वेब जीआईएस है, पटवारियों का मूल काम करने का प्लेटफॉर्म है। इस पे ही सारा काम होता है। नामांतरण, बंटवारा, नक्शा दुरुस्ती, खसरा रिकॉर्ड जो भी सुधरता है वो सब इसी पे अवेलेबल है ना। तो पहले ये था 2.0, मतलब ये वेब जीआईएस था। अभी 2.0 जल्दी आने वाला है। तो इसके विभिन्न विकल्प हैं, है ना। ये इस तरीके का अभी दिख रहा है, हो सकता है आने वाले समय में उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। जैसे ये वेबसाइट है आपकी भूलेख, ये देखिए ये दिख रही है, वैसी रंगीन होगी ये भी, बस थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अंदर की विकल्प जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके कुछ विकल्पों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें। पहले इस तरीके का खसरा डेटा सुधार आता था, है ना। हम खसरा डेटा सुधार पे क्लिक करते हैं जैसे ही बाहर, तो इस तरीके का ऑप्शन आता था। यहाँ खसरा हटाना, जोड़ना, खसरा वापस लाना और भेजे गए आवेदन देख सकते थे। और अद्यतन में इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन था। अभी जो है इस तरीके का आ रहा है, लैंड रिकॉर्ड अपडेट के नाम से। और इसमें दो हैं, निजी और शासकीय। उस वाले में सारे खसरे नंबर एक साथ आते थे, इसमें निजी और शासकीय आराम से मिल जाएंगे। मतलब यदि हमको वो करना हो तो हम इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी, तो ये जो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में दिख रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी हो जाएगा, है ना। हिंदी कर देंगे तो भू अभिलेख सुधार इस नाम से ये विकल्प मौजूद है। इस पे निजी और शासकीय, तो पहला तो हमने यही सुझाव दिया है कि थोड़ा इसको विंडो को, पैनल को और बड़ा करें तो ये दिख सके, यहाँ पर जो भी लिखा वो पूरा पूरा दिखे हमको, है ना। तो ये सुझाव हमने दिया है, मतलब हम देते हैं यही सुझाव कि भाई ये पैनल बड़ा किया जाए तो हम रीडेबल हो, हमको कम से कम या तो रीडेबल हो। अदरवाइज़ क्या मतलब इसका कि यहाँ दिख ही नहीं रहा है वो। और ये 100% जूम पे है। हम यदि जूम को कम करेंगे तो हो सकता है दिखने लगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आइडियल रूप में जब आ रही है तो प्री प्लान्ड रूप उसका वैसा ही हो जैसा कि एक्सपेक्टेड हो, है ना। तो यहाँ पर ये दिखना चाहिए पूरा। ठीक है। फिर आपने देखा था यहाँ पर जो पुराना हमारा खसरा डेटा सुधार था, अपन उसमें पूरे खसरे लाइन से दिखते थे। फिर अपन इसमें विवरण देखें पे क्लिक करते थे। ठीक है। अब इसमें जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे या किसी भी ऑप्शन पे, तो इस तरीके का विंडो सीधा खुलता है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से आवेदन भेजे गए थे, किस तारीख को भेजे गए थे और अभी उसकी स्थिति क्या है ना। तो ये सब लंबित दिख रहे हैं आपको। ठीक है। फिर इस पे हम नवीन आवेदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई आवेदन पे क्लिक नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर नवीन आवेदन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नवीन आवेदन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके का आपके सामने विंडो खुल जाता है ना। अब हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए भू विवरण सुधार, यानी कि आप उस वाले में, ये इस वाले में केवल खसरे की चीज़ों को सुधार सकते थे। यहाँ पर आप ज़मीन की या खसरे की चीज़ तो सुधार ही सकते हैं, साथ ही आप भूमि स्वामी विवरण सुधार भी, यानी भूमि स्वामी का भी विवरण को सुधार सकते हैं। ठीक है। ये देखिए दोनों विकल्प काम करते हैं इस पर। अब आप देख सकते हैं कि उस वाले में कॉलम नंबर 2, 4 और 12 केवल 3 खसरों की कॉलम्स को सुधारा या बदला या संशोधन किया जा सकता था। ठीक है। इन्हीं में जो भी चेंजेस होते थे इसी में होते थे, और आदेश सबसे नीचे लगता था। अब इस वाले में क्या है, आदेश पहले ऊपर लगेगा, जब आदेश डल जाएगा तभी आगे की कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई होगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके का विंडो खुल जाता है। अब इस तरीके की विंडो में यहाँ से आप खसरा खतौनी यहाँ ऊपर से देख सकते थे। इसमें जैसे ही आप ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये 3 बिंदियाँ दिख रही हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसमें खसरा देखें, नक्शा देखें, खतौनी देखें और भूमि विवरण संशोधन, यानी जो संशोधन की बात आप कर रहे हैं, जो डायरेक्ट उसमें खुल रहा था उसमें डायरेक्ट नहीं खुलेगा। अब आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, भूमि विवरण संशोधन। जैसे ही आप संशोधन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है नीचे वो है भूमि स्वामी विवरण देखें, है ना। भूमि स्वामी का विवरण देखना हो आपको तो इस पर विवरण देखे पे क्लिक कर देंगे।
अब जब पहले ये सारे ऑप्शन थे, खसरा हटाना, जोड़ना, वापस लाना, ये सारे एक जगह पर थे, है ना, एक साइड पे पूरे ऑप्शंस थे। अब क्या है, इस तरीके के ऑप्शन सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे आपको। विवरण देखें पे भूखंड जोड़ें, भूखंड वापस लाएं, है ना। यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे हम भूखंड जोड़ने पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम खसरा नंबर जोड़ सकते हैं। जो भी हमको जोड़ना होगा तो वो मैसेज आ जाएगा। यदि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आराम से हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा तो मैसेज आ जाएगा कि इस नंबर का पहले से मौजूद है, पेरेंट उपलब्ध है या चाइल्ड नंबर इसका पहले से मौजूद है। ठीक है, वापस लाने के लिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सूची में जो डिलीट हो चुके हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके उसको आप वापस ला सकते हैं। अब जब निजी वाले हैं उसमें हमने देखा था केवल 2, 4 और 12 सुधार हो रहे थे। अब जो निजी के हम सुधार करेंगे, देखिए निजी है ना, तो खसरा नंबर 42/1 निजी, इसमें ये देखिए जो क्रॉस है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप सुधार सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। ठीक है, इसमें सबको चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैक्सिमम ये सामने आपके दी हुई हैं, इनको संशोधन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब यदि निजी की जगह शासकीय होगा तो आप देखिए इसमें क्या था, 9 और 16 एडिटेबल नहीं था इसमें, तो पूरा 7 से लेकर 9 से लेकर 13 तक, 16, 17, 18, 19 ये सब नॉन एडिटेबल है ना। तो यदि ये गवर्नमेंट लैंड है तो इस पर आप ज़्यादा कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं भूमि स्वामी सुधार, या जिसको हम क्या कहते हैं परिमार्जन। तो भू स्वामी सुधार पे आप क्लिक करते थे, इस तरीके का विंडो आता था। अब ये भू स्वामी सुधार भूमि स्वामी परिमार्जन के रूप में उपलब्ध है। सेम इसमें भी है, भूमि स्वामी डेटा परिमार्जन और भूमि स्वामी डेटा परिमार्जन शासकीय, है ना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले वाले में क्लिक करते थे हम तो ये विंडो आती थी। इस वाले में क्लिक करने पर हमको वही आएगा कि हमने कितने भेज चुके हैं परिमार्जन के लिए, और यदि नहीं भेजे हैं तो नवीन आवेदन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही नवीन आवेदन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का विंडो आएगा। अब इसमें ये जो आदेश का पैनल है इसकी हमारे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, इसको हटा देना चाहिए। इसको हटाने से क्या, जब इसका यूज़ नहीं है तो इसको ये स्पेस ले रहा है तो इसको हटा देंगे तो ये थोड़ा ईजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम वही इस बाकी सेम प्रोसीजर है, खसरा सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही खसरा सेलेक्ट करेंगे इस तरीके की डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम कार्यवाही में जाकर इनको खतौनी खसरे देख लिए, और फिर हमको इसमें क्या करना है, भूमि स्वामी विवरण संशोधन, यानी परिमार्जन में हम क्या सुधारते हैं, किसान का नाम, है ना, या जो भूमि स्वामी है उसका नाम 3 नंबर में या 5 नंबर में जो लिखा रहता है उसको ही हम सुधारते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कार्यवाही पे तो ये आएगा भूमि स्वामी विवरण संशोधन। संशोधन करेंगे तो इस तरीके का टैब खुल जाता है। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसको जूम करते हैं तो ये देखिए स्वामित्व का प्रकार पहले से दिया हुआ है। नाबालिग है तो नाम, मध्य नाम, पिता का नाम, ठीक है, समग्र आईडी, आधार नंबर डाल दीजिए। EKYC तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरीके सारी डिटेल भरने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप सेव करके जमा कर देंगे तो तहसीलदार आईडी में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है भूमि बंधक। अब आप देखेंगे पहले भूमि बंधक नाम का एक ऑप्शन ये था, ठीक है। एक डेटा अद्यतन में जाकर देखेंगे वहाँ पर भी एक भूमि बंधक है, और 2 ऑप्शन थे ये इस प्रकार के, ठीक है। अब क्या किया इसने, जो जमानत अद्यतन था, बेल बॉन्ड और लैंड मॉर्गेज, इसको पूरे यहाँ पर उपलब्ध करा दिया। भूमि बंधक के अंदर ही सारे ऑप्शन है, ठीक है। अलग से ये ऑप्शन जो अलग अलग थे वो सारे ऑप्शन को एक ही जगह पे मर्ज कर दिया। एक में एक्सेप्ट करना, बंधक चढ़ाना, एक में बंधक समाप्ति, एक में दृष्टि बंधक चढ़ाना, एक में दृष्टि बंधक समाप्ति, ठीक है। अब आते हैं हम डेटा अद्यतन में। जो डेटा अद्यतन था जिसपे हम खाता विलय करते थे, तो इस तरीके का पहले हम डेटा अद्यतन पे क्लिक करते थे, फिर अंदर जाते थे, खाता सुधार पे क्लिक करते थे, फिर क्या आता था, खाता पृथक और खाता विलय, है ना। इस तरीके से ऑप्शन आते थे। अब इसमें क्या है, ये जो खाता सुधार का ऑप्शन है, विलय हो या पृथक हो, ये ऑटोमेटिकली यहीं पर आता है खाता प्रबंधन में, है ना। प्रबंधन में दोनों दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे हम जैसी तो क्या मांगेगा, आदेश। अभी भी यहाँ पर भी आदेश की ज़रूरत मांग रहा है, इसमें भी आदेश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हम आदेश के बिना कर रहे थे। नेम मैच करता तो ऑटोमेटिकली कर लेता है ना। तो इसको हटाया जाए, यहाँ पर जैसे ही हट जाएगा तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। फिर आते हैं हम डाइवर्जन पे। तो आप देख सकते हैं डाइवर्जन के पहले हमारे पास कितने ऑप्शन थे। एक था बिना सूचना व्यवर्तन, जहाँ पर हम किसी व्यक्ति का जो शासन को बिना बताए डाइवर्जन कर रहा है ना, या भूमि का उपयोग चेंज कर रहा है, उसका डाइवर्जन कर देते थे। दूसरा ऑप्शन आता था व्यवर्तित भूमि डेटा एंट्री, है ना, जहाँ पर कोई पुराने आदेश हैं उसको हम दुरुस्त करते थे। तीसरा ऑप्शन आता था व्यवर्तन सूचना। तो व्यवर्तन सूचना मतलब कि जो SDM कार्यालय में या पब्लिक पोर्टल के माध्यम से डाइवर्जन के लिए अप्लाई करता है उसका अप्रूवल, है ना। अब ये जो है इसमें इन दोनों ऑप्शन को तो कर दिया इसने डाइवर्जन के अंदर, व्यवर्तन बिना सूचना और व्यवर्तन सूचना, और तीसरा दिया कैलकुलेटर। लेकिन जो तीसरी चीज़ है
विवर्तित भूमि डेटा एंट्री, इसको ऐड नहीं किया है। तो हमारा इसमें भी यही है कि इसको ऐड किया जाए। अभी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, बहुत सारे जो पुराने केसेस हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं, है ना, तो उसको होना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर आता है आपका, इसी में आप जैसे क्लिक करेंगे एक आता है प्री म्यूटेशन स्केच, तो नामांतरण के पहले का नक्शा, है ना, या बंटवारा का पहले का नक्शा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिया है इस बार, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक चीज़ और है कि ये बड़े बड़े विंडोज जो खुल रहे हैं इन पे आप क्लिक करके इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन हमने खोले हैं, इन चारों को आप एक्सटेंड करके भी देख सकते हैं, और हमने क्या कर दिया, इसको मिनिमाइज़ भी कर दिया है ना। ई बस्ता है, ई बस्ता में अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, पुराने वाले में भी, नए वाले में इस तरीके से ई बस्ता दिया हुआ है। हमारा इसमें भी यही सुझाव है कि ई बस्ता जो है वैसा ना दे जैसे देता है खूब सारा, सीधा सीधा यहाँ पर ई बस्ता में दो या 3 ऑप्शन होना चाहिए, खसरा, खतौनी, नक्शा और मिसल, है ना, मिसल भी इसी में दे दे, और सामने होना चाहिए वर्ष, तो मिसल का वर्ष भी लिखा हो उसमें, खसरा खतौनी का वर्ष लिखा हो। हम पुरानी खसरा खतौनी यदि डाउनलोड करना चाहें तो उसमें ऑटोमेटिक लिखा है, जब से भी ये ऑनलाइन डेटा है तब से लेकर अभी तक का पूरा खसरा खतौनी यदि कोई व्यक्ति डाउनलोड करना चाहे अपने गांव का, मतलब पटवारी जी डाउनलोड करना चाहे तो उनको एक्सेसिबल होना चाहिए कि वो 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 9 साल पुराना खतौनी भी डाउनलोड करके रिकॉर्ड को चेक कर सकें। तो ये विकल्प होना चाहिए, क्योंकि पटवारी जी यदि आईडी है मतलब डिपार्टमेंट की आईडी है तो यूज़र्स के पास एक्सेस होना चाहिए रिकॉर्ड्स का, है ना। यहीं पर मिसल आ जाए, यहीं पर सब कुछ आ जाए, तो इजीली नक्शा, खसरा, खतौनी और मिसल, ये सारे ऑप्शंस एक होने चाहिए, और दूसरे साइड ईयर होने चाहिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए डाउनलोड इन पीडीएफ या एक्सेल, तो वो मतलब अपना यूज़ के हिसाब से उसमें यूज़ कर सकें, ताकि रिकॉर्ड को यूज़ करना हो, कई बार गवर्नमेंट लैंड को सर्च करना हो, या उसमें ही एक ऑप्शन आना चाहिए कि निस्तार पत्रक या उसका रूढ़िवादी पत्रक या सारी शासकीय खसरों को डाउनलोड करने का ऑप्शन, मदवाइज ऑप्शन। ऐसे करके क्या होता है कि जैसे कई बार कई योजनाओं में ज़रूरत पड़ती रहती है, कई विधानसभा के प्रश्न लगते हैं, तो पटवारियों को परेशान होना पड़ता है, या पटवारी मतलब शासन को परेशान होना पड़ता है उस रिकॉर्ड को ढूंढने में। तो यदि यहाँ पर एक्सेल दे दिया जाएगा तो फिल्टर लगाया जा सकता है। एक्सेल नहीं दे रहे हैं तो कम से कम यहीं पर ऑप्शन है कि वो सारी ज़मीन एक साथ डाउनलोड कर सके, सारी सरकारी ज़मीन की जानकारी एक साथ डाउनलोड कर सके, खसरा और एरिया वाइज, है ना। इस तरीके के ऑप्शन ई बस्ते में होने चाहिए, ये हमारा सुझाव है। इसके बाद आता है आपका शिकायत ग्रीवियांस में। तो देखिए पहले ग्रीवियांस का पोर्टल ये था, है ना, और अभी ग्रीवियांस का पोर्टल ये है, तो लगभग इसमें सेम है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ये इजी कर दिया है। पहले ग्रीवियांस के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता था ऊपर, अब क्या है लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ। इसको थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है ना। ये जो बहुत ऊपर खाबड़ मेन्यूज़ दिए हैं, इन मेन्यूज़ को थोड़ा सा रीशफल करने की ज़रूरत है, और जो ज़्यादा काम के हैं उनको ऊपर, और जो कम काम के उनको नीचे करें, ताकि ढूंढना ना पड़े। यहाँ जैसे ढूंढना पड़ रहा है बार बार हमको कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है अभी, हालांकि वो हैबिचुअल होने पे भी ठीक हो जाएगा। फिर आता है आदेश अनुपालन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा काम करने का। इसमें नवीन आदेश, निजी, लंबित आदेश, आदेश स्थिति, नवीन आदेश शासकीय, नवीन आदेश निजी शासकीय, ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इस वाले में आदेश अनुपालन में 2 ऑप्शन है, नामांतरण एवं बंटवारा और नामांतरण एवं बंटवारा शासकीय, 2 ही ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं है। पहले वाले में हम पहले आदेश डालते थे फिर काम करते थे, इसमें भी पहले पूरी सूची खुलती है तो भेजे गए आवेदन का ऑप्शन नहीं रहता, या लंबित स्थिति का ऑप्शन नहीं है, सीधा यही है, इसी में आप देख सकते हैं स्थिति। फिर नवीन आवेदन पे हम क्लिक करेंगे, नवीन आवेदन पे जैसे ही क्लिक किया हमने, ये देखिए इस तरीके से डिटेल मिल गई हमको, है ना, इस तरीके से हमको डिटेल मिल गई। तो ये हमको इसमें दिखा रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर सेम ऑप्शन है, आदेश डाला हमने, यहाँ पर खसरा सेलेक्ट किया, जैसे ही खसरा सेलेक्ट करेंगे हम वो सेम ऑप्शंस के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ये देखिए बार बार ये पैनल हमको वो कर रहा है, यदि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और ये पैनल हमको बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ये राइट साइड वाला, तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है। अब हम फुल स्क्रीन पे इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर विवरण देखे, भूखंड दिख गया, यूपिन दिख गई, सर्वेक्षण क्रमांक दिख गया, तो सेम ऑप्शन है, खसरा देखें, नक्शा देखें, खतौनी देखें, स्थानांतरण और बंटवारा। तो स्थानांतरण का मतलब इस खसरे को एज इट इज़ उठाकर आगे ले जाएं, या इस खसरे का बंटवारा करना है। तो हमने स्थानांतरण किया तो इस तरीके से ये 2 खसरे नीचे आ गए, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें ऑप्शन है भूमि स्वामी अद्यतन, यदि हमको इसमें कुछ सुधार करना है, नया नाम जोड़ना तो अद्यतन, और भूमि स्वामी स्थानांतरण, इसको एज इट इज़ उठा के नीचे ले जाना है तो स्थानांतरण, ठीक है। तो ये नामांतरण हो गया, बाकी प्रोसीजर लगभग सेम है, इसको हम अभी डिटेल में अलग से बताएंगे नामांतरण और नक्शा आपको, अभी तो केवल हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। अब आप देखिए इस तरीके से हमने सारे मिनिमाइज़ किया, तो इसमें कितने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था आरसीएमएस, आदेश का विवरण डालना हमने, दूसरे में भूमि स्वामी का विवरण देखा, भूखंड का विवरण देखा, फिर भूमि स्वामी का विवरण देखा, है ना, भूमि का विवरण देखा, उसके बाद आखिरी में जो हम जोड़ रहे हैं उसका विवरण है,
इस तरीके से ऑप्शंस है। फिर आता है नक्शा बटांकन। तो पहले खसरा डेटा जो डेटा अद्यतन है, डेटा अद्यतन के अंदर दो ऑप्शन थे, नक्शा बटांकन और नक्शा नंबर अद्यतन। इन दोनों ऑप्शंस को कन्वर्ट करके केवल नक्शा अद्यतन के अंदर दे दिया है। अच्छा है, ये थोड़ा सा अपडेट अच्छा लगा ये देख के। इसमें बहुत सारे मतलब पहले आदेश डलता था, फिर सेव करें तो फिर सेव करने के बाद ऑप्शन चुनता था कि नंबर चेंज करना है या नंबर को ट्रांसफ़र करना है ना, एक्सचेंज करना है। और वटांकन में ऐसा आता था कि हमको वटांकन चुनना पड़ता था। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो पूरे आपने कितने नक्शे किए हैं वो दिख जाएंगे, फिर नवीन आवेदन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आदेश वगैरह डाल दीजिए, है ना। हालांकि उसमें आदेश नहीं लगता था, इसमें लग रहा है तो अच्छी बात है। आदेश डालने के बाद हमने जैसे यहाँ पर खसरा चुना, खसरा चुनने के बाद इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ गया भूमि विवरण। यहाँ पर हम कार्यवाही पे क्लिक करेंगे तो ये नक्शा देखने को हमको मिल गया, ठीक है, नक्शा संशोधन। अब ये नक्शा संशोधन के लिए ये सारे मेन्यूज़ हैं, इनको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी आपके सामने सिर्फ आप ये समझ लीजिए। तो पहले क्या है, आप एक समय पर जब बटांकन करते थे तो सिर्फ बटांकन होता था, नंबर चेंज करना होता तो सिर्फ नंबर चेंज, मतलब अलग से एक ऑर्डर के बाद एक ही वो होता था, और बहुल जो है वो तहसीलदार की आईडी में था। अब क्या है, आपको ये सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, है ना। कौन कौन से ऑप्शन, यहाँ से आप सर्वेक्षण संख्या आवंटित कर सकते हो, किसी खसरे को कोई नंबर दिया है Z, उसको नंबर दे सकते हो। मल्टी फीचर चेन, एक साथ कई नक्शों को सिलेक्ट करके उनको काट सकते हो। पॉलीगॉन, यदि आपको रास्ता बनाना है, रोड बनाना है, आपको उसमें कोई शेप बनाना है अंदर, ठीक है। पॉलीगॉन विभाजन करना, कोने से पकड़ के कोई नक्शा काटना वर्टेक्स से, पॉलीगॉन का विभाजन करना, सर्कल बनाना, ठीक है। सेव करिए, पुनः मतलब रीस्टार्ट करिए, रिफ्रेश कर दीजिए। भूखंड को अद्यतन करना है, खसरा नंबर चेंज करना है, भूखंड की क्लिपिंग बनानी है, ओवरलैप और गैप होल वाले जो प्रॉब्लम थी, वाइट हो जाते हैं जो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, एकाधिक भूखंड अद्यतन करना, एक साथ कई नंबर चेंज करने हैं आपको, है ना, संख्या विनिमय, और भूखंड डिलीट करना, कोई नक्शा है इसको डिलीट करना। तो ये सारे विकल्प इस बार दे दिया है आपके साथ एक ही उसमें ऑप्शन में, किसमें, आपके बहुल नक्शे में या नक्शा अद्यतन में, ठीक है। इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हमने देखे। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम बता देते हैं आपको, आबादी अधिकार अभिलेख, इसमें रिकॉर्ड है ना। यदि किसी भूमि स्वामी आपके यहाँ स्वामित्व योजना हुई है तो उसका सारा रिकॉर्ड आप एक जगह पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद राजस्व का भुगतान है, सेम है, हमने जैसा पिछली बार बताया था इसमें। फिर धनराशि प्रबंधन है, वॉलेट वगैरह रिचार्ज करने का आपका, ठीक है। और उपयोगकर्ता प्रबंधन, जहाँ पर आप अपने गांव हटाने, जोड़ने या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हमने सारे विकल्प देख लिए हैं। अब हमको नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी। यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो आप हमको बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और आपके यदि कोई और सुझाव है कि क्या होना चाहिए, जैसे हमारा ये मानना है कि जितना रिकॉर्ड किसी और आईडी में डाउनलोड किया जा सकता है किसी गांव का, वो सारे रिकॉर्ड पटवारी की आईडी में अवेलेबल होने चाहिए, है ना। तो ये मतलब हमारा मानना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे डाइवर्टेड जितने खसरे हैं उनकी हम सूची को प्रिंट कर सकें नामवार, तो वो एक ऑप्शन होना चाहिए। भाई रिकॉर्ड तो है, बस सिस्टमेटिक नहीं है, तो सिस्टमेटिक डाउनलोड हो सके, ये सब ऑप्शंस हैं हमारे, है ना। डाइवर्जन के लिए जैसे हमने बताया कि होना चाहिए, ई बस्ता अपडेट होना चाहिए। नक्शे में हमारा ये मानना है, जैसे अच्छा है इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं, लेकिन ये टूल्स को और बाइफरकेट करके हम सिंपल कर सकते हैं कि सिर्फ नक्शा बटांकन करना है, नक्शा संशोधन करना है ना। तो बटांकन करने में सिर्फ नक्शा डिवाइड किया जा सकेगा और संशोधन करने में बाकी विकल्प होंगे। तो इससे क्या है कि सारे विकल्प एक साथ दे देने से, जैसे बहुत सारे लोग अभी टेक्निकली फ्रेंडली नहीं हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोग टेक्निकल फ्रेंडली हैं तो उनको तो ईजी है। लेकिन हम ऐसा काम करें, मतलब शासन से निवेदन है, ऐसा काम करें जो सबके लिए ईजी पड़े, समझने वाले के लिए भी, करने वाले के लिए भी। और भूस्वामी सुधार में भी परिमार्जन में तो वो हटा दिया जाए आदेश की यदि ज़रूरत नहीं है तो। और साथ ही इसमें एक और है, जैसे कि ये जो दे रहे हैं लेफ्ट पैनल में, तो कुछ वर्ड्स छोटे दिख रहे हैं, रीड करने में उनमें दिक्कत आती है, तो उनको पूरा दें, इसको थोड़ा बड़ा करने का ऑप्शन है, बड़ा करके दे दें इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। स्वामित्व के सारे खसरे एक ही जगह पर उपलब्ध हों, कोई व्यक्ति डाउनलोड करना चाहे तो उसकी भी खतौनी, अधिकार अभिलेख की, या कहना चाहिए उसको स्वामित्व की पूरी खतौनी मिलनी चाहिए। यदि हम देखना चाहें कि हमारे इतने प्लॉट में कितने व्यक्ति हैं, तो ये सब इजीली अवेलेबल हो जाए तो रिकॉर्ड और अच्छा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और काम करना, वर्किंग थोड़ी ईजी हो जाएगी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा। इस तरीके के सुझाव हैं हमारे, और यदि हमें कुछ और सुझाव मिलेंगे तो वो भी हम फॉरवर्ड करेंगे। और आशा करते हैं कि हमारे सुझाव से आप लोग भी सहमत होंगे। आपको कोई और नए सुझाव इसमें देने हो तो आप हमको हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएं, अन्यथा आप हमको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ, कुछ और नई सॉल्यूशंस के साथ। तब तक जय हिंद।